पैसे दो काम लो। मुलाजमीन ने मेट्रो बस का पहिया रोक दिया। 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं तनख्वाह का तकाजा करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तनख्वाहें न मिलने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। अपनी उजरत के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ ले आएं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मुस्बत सोच रखनी होगी। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नमाज जुमा के बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। आम इंतखाबात में अवाम की मदद से जीत कर मुल्क की खिदमत करेंगे। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाई। गिरा फरोशों ने एक बार फिर आटा, घी, ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। 50 रुपए इजाफे से 20 किलोग्राम आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। दर्जा सोम के घी, ऑयल का 16 किलोग्राम का पैकेट 300 रुपए महंगा। पुराने चावल का भी नया रेट 20 रुपए इजाफे से 370 रुपए फी किलोग्राम हो गया। मुर्गी का गोश्त 1 रुपया महंगा। फी किलो कीमत 477 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 12 रुपए फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 317, परचून रेट 329 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की पेटी 329 रुपए फी दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी 9750 रुपए में फरोख्त। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम। अदरक 870, लहसुन 650, टमाटर 150, प्याज 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मटर 500, अरबी 180, शिमला मिर्च 160, शलजम 130 रुपए किलो बिकने लगे। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 43 पैसे महंगा। रेट 284 रुपए 85 पैसे हो गया। ओपन मार्केट डॉलर 286 रुपए तक फरोख्त। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर को बरोज जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उफक पर जहरीली गैसों का हसार। स्मोक साल का 5वां मौसम शुमार। तमाम तर दुआओं के बावजूद से कई सालों से स्मोक ने जान न छोड़ी। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं आलूदगी की बड़ी वजह। फसलों की बाकियात जलाने वालों का भी फैलाव में बड़ा किरदार। शहर की फजा में काश्तकारों से भरी धुंध की चादर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। स्मोक की वजह से शहरी धड़ाधड़ बीमार होने लगे। शहर के 5 बड़े अस्पतालों में 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट। मेयो अस्पताल में 700 से जायद, जबकि गंगाराम अस्पताल में 620 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक की दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा अदालत के रूबरू पेश। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। बयान हल्फी देने तक फैक्ट्री को डी सील नहीं किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। पीडीएम में ए तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। जहाँ जहाँ पे काला धुआं, जहाँ जहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी जिसमें से स्मोक की सूरत हाल पैदा हो रही है जो एनवायरमेंटल हैजर्ड है, हम सब ने इसको कंट्रोल करना है। साइकिलिंग कल्चर को लेके आना चाहते हैं। इसमें साइकिलिंग कंपनीज, बैंक्स और जितने मल्टीनेशनल्स हैं और इवन हमारी अपनी जो कंपनीज है जो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दे शुड कम फॉरवर्ड और विल ब्रिंग दिस चेंज इन लाहौर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। कमिश्नर लाहौर की हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, साइकिलिंग के रुझान के लिए काफी इकदामात किए हैं। टीपा की मदद से साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक बनाया जाएगा। साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स पर डिस्काउंट देने के लिए इकदामात जारी हैं।
ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। आलूदगी फैलाने पर 10 रोज में 4,311 गाड़ियां बंद, 10,000 के चालान किए गए। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे डंपर, ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियों भी ऑपरेशन में जारी। कार्रवाइयों के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं। कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट लोअर माल का दौरा। स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बच्चों को आगाह भी किया। क्लासरूम्स में बच्चों को मास्क लगाए देखकर कमिश्नर लाहौर ने स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। 2 रोज में 500 से ज्यादा अफराद को कवायफ नामुकम्मल होने पर हिरासत में लिया गया। कवायफ की मुकम्मल चेकिंग के बाद उनको अपने मुल्क भेजा जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब में स्मोक की रोकथाम में ताउन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वजीर आला का तारीखी इमारतों की बहाली के लिए अमरीकी ताउन का खैर मकदम। मोहसिन नकवी बोले, स्मोक से निमटने के लिए दोस्त मुल्कों की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 90 मरीज सामने आए। सूबे भर में 169 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल लाहौर में डेंगू के 4,215 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। लाहौर में 16,71,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर से आबादी की नकलो हमल की बदौलत शेखुपुरा को मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल कहते हैं कि पंजाब को पोलियो वायरस से पाक करने के लिए कोशां है। निगरान वजीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड प्रोजेक्ट का दौरा। कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा कॉन्ट्रैक्टर की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपास का मुआयना किया और फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, बेदिया रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से योमिया 1,20,000 से जायद गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में बेहतर होते सियासी, माशी हालात और ओवरसीज के मसाइल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब बोले, मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। मुल्क में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। वफ्द ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के कैंप्स खोलने का भी मुतालबा किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जाली फेसबुक अकाउंट से नौकरियां देने का केस। सेशन अदालत ने मुल्जिम रोशन अली मीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिम ने जाली अकाउंट से जजेस, वकला और मुतअद्दिद अफसरान को ब्लैकमेल किया। अदालत ने मुल्जिम के खिलाफ गवाहान को बयानात के लिए 8 नवंबर को तलब कर लिया। कम अज कम तनख्वाह 32,000 माहाना के कानून पर अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। महकमा लेबर ने हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल कानून पर अमल दरामद 1 सितंबर से करने का ऐलान किया गया था। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर फैमिली ट्रेसिंग टीम का अहसन अक़दाम। कराची के 12 साला गुमशुदा बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। इब्राहिम को 2019 में रेलवे स्टेशन लाहौर से तहवील में लिया गया था। 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद वालिदैन को तलाश किया गया। रायबंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जारी। शुरका की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। शनाख्ती कार्ड भी हमरा रखने की हिदायत।
शुरा बिस्तर पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और इलाके का नाम लिखेंगे। पंडाल में जाने के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, सिलेंडर लाने पर पाबंदी। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। रेस्क्यू एहलकारों ने 24 घंटों के दौरान 68 अफराद को सर्विस फराहम की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की भी शिरकत, पंडाल में नमाज जुमा अदा की। LDA का पाइन एवेन्यू, जोहर टाउन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी में ऑपरेशन। 40 से जायद इमलाक, मिसमार और सरबा मोहर कर दी गई। पाइन एवेन्यू पर बनने वाली गैर कानूनी दुकानें, मार्केट और नर्सरी गिरा दी गई। मानसून के दौरान बारिशी पानी के निकास के लिए इकदामात। MD वासा ने वजीर आला से फंड्स लेने के लिए समरी तैयार कर ली। 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। शहर में 7 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। वासा ने रवा माली साल में फंड्स जारी करने की इस्तदा कर दी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस वॉलंटियर्स का पुलिस खिदमत मराकज और मनाबा पुलिस लाइन्स का दौरा। वफ्द को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रास्ता ऐप, ई चलानिंग बारे ब्रीफिंग दी गई। SP हेडक्वार्टर्स ने तलबा और तालिबात के मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। इंटर कॉलेजिएट कबड्डी चैंपियनशिप, पंजाब कॉलेज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कबड्डी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल मैच गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज और पंजाब कॉलेज के दरमियान खेला गया। पंजाब कॉलेज ने 58 के मुकाबले में 67 पॉइंट से जीत अपने नाम की। खिलाड़ियों में नकद इनाम, मेडल्स और असनाद भी तकसीम की गई। और सुरीली आवाज़, मुनफरिद अंदाज, सहरा की बुलबुल का एजाज़। गुलकारा रेशम की 10वीं बरसी। लोक गायकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। उनके गाए हुए गीत आज भी मकबूल। रेशमा को सितारा इम्तियाज़ और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। गले में कैंसर की वजह से 2013 में दुनिया छोड़ी।